हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, ये हमारा सेशन है करंट अफेयर का, जिसमें हम लोग आज थर्ड डे को पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग करंट अफेयर का जो है हमारा थर्ड डे कवर करने वाले हैं आज। ये हमारा 30 डेज का पूरा करंट अफेयर होने वाला है, जिसमें आपको प्रीवियस 1 to 1.5 ईयर जो है 1 से 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर मैं यहाँ पर करवा दूंगा। अलग अलग सेक्शन से लेंगे। जैसे इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब हमारा थर्ड जो ये करंट अफेयर का डे है, उसमें हम लोगों ने खेल से रिलेटेड, जो आपके स्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर पिक किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। खेल से रिलेटेड वाला जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, उसका भी ये पार्ट 1 है। मतलब करंट अफेयर का तो डे थर्ड है ये आपका, ये करेक्ट है। करंट अफेयर का आपका डे थर्ड है, पर स्पोर्ट वाले सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसका ये पार्ट 1 है। इसके बाद आगे आपको और इसके पार्ट 2, पार्ट 3 करंट अफेयर के स्पोर्ट वाले सेक्शन के मिलेंगे। क्लियर है? मैं ऑडिबल हूं? मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, आवाज आ रही है क्लियर? चलिए चलिए, ओके, डन। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे यहां पर कौन से क्वेश्चंस लिए हुए हैं हमने। पहला क्वेश्चन देखिए। 36th नेशनल गेम्स 2022 ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। 36वें राष्ट्रीय खेल जो हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है हमारा, तो हम लोगों ने कहीं पर, जहां पर, कहां पर उनको हेल्ड किया है हमने, कहां पर उनका आयोजन किया गया है, कौन जीता है, कितने मेडल्स हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की हुई है। तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो है 2022 के, वो किस राज्य में आयोजित किए गए थे, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस आप जब देखेंगे, एक मैं आपको ट्रेंड बताता हूं। होता यह है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जब पेपर लेती है, एमपीपीएससी जब पेपर लेती है, तो वो कई बार तो 90% केसेस में, अगर एमपीपीएससी के पेपर में कोई क्वेश्चन आया और वहां पर ऑप्शन एमपी मिला, तो उसका आंसर एमपी ही होता है। पर कई बार ये चीज रिवर्स हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपको मध्य प्रदेश दिखता है और आपको लगता है कि शायद, अगर है ना, तुक्का मारने वाली अगर स्टोरी है उस समय की, तो आप उसका आंसर फिर मध्य प्रदेश कर देते। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, सारे ऑप्शंस पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है, अगर नेगेटिव मार्किंग है आपके पेपर में, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर में होती है, टैक्सेशन ऑफिसर में होती है, स्पोर्ट ऑफिसर में होती है ना, जहां पर मेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव लेवल का है, वहां नेगेटिव मार्किंग है। वहीं एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसके प्रीलिम्स में जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन करेक्ट होना तो वहां पर भी जरूरी है ना, कट ऑफ द हाई जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और आंसर पता हो तभी टिक करिए। क्लियर? तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के जो आयोजित किए गए हैं, वो गुजरात में किए गए हैं। कहां आयोजन हुआ है इनका? गुजरात स्टेट में। क्लियर ये बात? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो बी आंसर होगा। गुजरात में हमने इनको आयोजित किया है। राइट, चलिए, ये बात ठीक है। अब गुजरात में आयोजित किया गया, इसमें कितने मेडल जीते, मध्य प्रदेश का क्या प्लेस रहा है ना, ये सारी बातें भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए, मैंने अगली स्लाइड ऐड की है, जिसमें जितने भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स जो हैं, वो आपको यहां पर याद रखना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो देखिए, 36वें जो नेशनल गेम्स है, राष्ट्रीय खेल जो है, उसमें मध्य प्रदेश देश में 7वें नंबर का स्टेट है। ठीक है, 7th रैंक है। मध्य प्रदेश को कितने टोटल मेडल मिले हैं? 66 मेडल है मध्य प्रदेश के पास। इसमें से 20 जो है वो गोल्ड है, 25 सिल्वर है और 21 जो है वो ब्रोंज है। तो ये आपके स्वर्ण पदक, ये आपके रजत पदक और ये आपके कांस्य पदक, ये जीते हैं मध्य प्रदेश ने। 20, 25, 21 ऐसे याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा और टोटल 66 हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, उसके बाद इसकी जो थीम थी, ये जो गेम है 36 नेशनल गेम जो हुए हैं, 36 नंबर का जो नेशनल गेम, उसका थीम क्या था? तो थीम था जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। इसकी थीम हमने रखी, जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। क्लियर? चलिए, उसके बाद अब मध्य प्रदेश का जो है, यहां पर हम देखते हैं कि टोटल जो 66 आपके मेडल हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मेडल किस फील्ड में आए हैं, कौन से स्पोर्ट के लिए आए हैं? तो मध्य प्रदेश की जो मैक्सिमम 12 मेडल आए हैं आउट ऑफ 66, 12 मेडल जो है वो केनोइंग के लिए आए हैं। केनोइंग का जो गेम है, मध्य प्रदेश इसमें बहुत अच्छा कर रहा है, काइकिंग केनोइंग में ये गेम फेमस भी है। और अभी जो आप देखेंगे, ये जो मैं अभी आपको जब बता रहा हूं, तब इसी समय, अभी ये तो हमने बात कर ली 2022 के 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं, जो होके खत्म हो गए हैं, लेकिन रिसेंटली चल रहा है हमारा एशियन गेम्स। उसके बारे में भी जैसे ही ओवर होता है, मैं आपको पूरा करंट अफेयर उसका बताऊंगा। एशियन गेम्स जो है, एशियन गेम का ऑलरेडी मैं एक करंट अफेयर बता चुका हूं कि एशियन गेम कहां पर आयोजित किए जा रहे हैं वगैरह, वो बात हो चुकी है हमारी। एशियन गेम जब कवर होंगे, पूरे कंप्लीट होंगे, तब हम उनकी पूरी मेडल वगैरह बताएंगे। मध्य प्रदेश के काफी सारे प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है और काइकिंग केनोइंग में अभी भी वो जीत रहे हैं।
ठीक है, तो चलिए बाद में बात करेंगे। अभी हमारे पास ये टोटल जो डेटा है आपके पास, ये डेटा है 36वें राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड, जो आपको याद रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजी ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीती है? रणजी ट्रॉफी 2023 वॉन बाय विच टीम? क्लियर। अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि ये 2023 का पूछ रहे हैं, 2023 की रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछा जा रहा है। क्योंकि देखो हुआ ये, फिर से ऑप्शन नंबर ए पर मध्य प्रदेश की टीम ने जीती, सौराष्ट्र की टीम ने जीती, मुंबई की टीम ने जीती, या इनमें से कोई नहीं। पिछले साल की जो रणजी ट्रॉफी थी 2022 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसका करंट अफेयर पेपर में नहीं आया, तो कोई जरूरी नहीं है कि 2023 पूछे। आप पीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखेंगे तो करंट अफेयर में वो 2021 और 22 है ना, 2021-22 के करंट अफेयर को भी कहीं ना कहीं वो इंक्लूड कर रहा था, तो इंपॉर्टेंट है। मैं रणजी ट्रॉफी के बारे में आपको स्टोरी बता देता हूं। रणजी ट्रॉफी जो है इस साल की 2023 की रणजी ट्रॉफी जो है वो सौराष्ट्र ने जीती है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सौराष्ट्र है। पहली बात तो 2023 वाली जो है वो सौराष्ट्र की जीती हुई है, ठीक है, तो 2023 में सौराष्ट्र ने जीती, लेकिन 2022 वाली जो रणजी ट्रॉफी थी, 2022 की रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश जीता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर, तो इसका आंसर करेक्ट जो होगा वो आपको पता चल गया है, क्या है? सौराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। हम इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड। जैसे सौराष्ट्र वॉन दी रणजी ट्रॉफी ऑफ 2023, 2023 की उसने जीती है। अब मध्य प्रदेश ने जो रणजी ट्रॉफी जीती थी वो 2022 में जीती थी। मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी 2022 की जीती हुई है, और ये रणजी ट्रॉफी इस पूरे इतिहास में, रणजी ट्रॉफी के पूरी हिस्ट्री में पहली रणजी ट्रॉफी है जो मध्य प्रदेश ने जीती थी। क्लियर है, विच वॉज द फर्स्ट रणजी ट्रॉफी ऑफ और मध्य प्रदेश। ये कंबाइंड करके आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा कि 2022 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मध्य प्रदेश ने जीती, जो कि उसकी पहली रणजी ट्रॉफी थी। अच्छा, आप बोल रहे हैं पहली है, तो टोटल ये भी बता दीजिए कि रणजी ट्रॉफी कब से शुरू हुई है, रणजी का ये जो गेम है कब से स्टार्ट हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी या रणजी, हाँ ट्रॉफी ही बोलेंगे इसको, रणजी ट्रॉफी स्टार्टेड, है ना, स्टार्टेड फ्रॉम, इसको अनाउंस किया गया था 1934 में। कब अनाउंस किया गया था? 1934, ये याद रखिएगा। और फर्स्ट प्ले जो हुआ था इसका, फर्स्ट ट्रॉफी जो हुआ था, फर्स्ट टूर्नामेंट जो हुआ था, इसका जो फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था वो हुआ था बिटवीन 1934 एंड 35, ठीक है। 1934-35 में ये रणजी ट्रॉफी का पहला टूर्नामेंट खेला गया था। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पास टोटल आज की डेट में कितनी रणजी ट्रॉफीज हैं? याद रखना केवल एक रणजी ट्रॉफी है, वो भी 2022 में आई थी। ठीक, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, ईरानी कप। अब ईरानी कप है ना। अच्छा, दूसरी बात, मैं यहां से आपको एक पॉइंट बताता हूं, देखो क्या है, उसको मैं कवर करवाऊंगा, लेकिन हमारा व्हाट्सएप पर भी एक चैनल है जिसका नाम है कक्षा 13, ठीक है, इसी नाम से आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे। अगर आप सर्च करेंगे कक्षा 13 तो आपको वो मिल जाएगा। वहां पर मैंने आपको इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स की ट्रॉफी होती है, स्पोर्ट ट्रॉफीज जो होती है ना, स्पोर्ट ट्रॉफीज जो होती हैं, डिफरेंट स्पोर्ट के लिए ट्रॉफीज होती है, उसमें अभी तक है ना, डेली अपडेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अभी आपको मैंने वहां पर हॉकी के लिए बता दिया है कि हॉकी की कौन कौन सी होती है ना। वहां पर मैंने आपको बता दिया है क्रिकेट का भी, क्रिकेट की ट्रॉफीज वगैरह बता दी है। तो ये ट्रॉफीज आपके पास ऑलरेडी है, वहां पर आप देख सकते हैं। कक्षा 13 के नाम से मिलेगा ये आपको चैनल व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो स्पोर्ट ट्रॉफीज में हम क्रिकेट देख रहे हैं, और क्रिकेट में हमें एक कप मिलता है जिसका नाम है ईरानी कप, ठीक है। ये ईरानी कप जो है, अभी रिसेंट हम बात करें तो अभी इसका जो मैचेस चल रहे हैं, है ना, ईरानी कप 2023 का जो है ये किसने जीता है? जो अभी अभी रिसेंट जो हुआ है वो किसने जीता है? तो ये याद रखिएगा, शेष भारत मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया जो है उसने जीता है, रेस्ट ऑफ इंडिया ने इसको जीता है। क्लियर। और अभी देखें अगर हम कि इस 2023 वाले जो ईरानी कप है, ये जो ईरानी कप अभी हो चुका है, इसको तो इसका रनर अप कौन है? रनर अप का मतलब होता है कि एक तो जो आपका विनर हो गया, और जो उसका सेकंड प्लेस है, मतलब फाइनल में जो हारता है या जो सेकंड प्लेस अचीवर होता है वो होता है रनर अप। तो रनर अप है मध्य प्रदेश। यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि रेस्ट ऑफ इंडिया वॉन द ईरानी कप 2022, है ना। ईरानी कप 2022 का है, ये ईरानी कप जो है ये 2022 का है, ये भी पॉइंट ऐसे याद रखें। चलिए, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि ये 2023 का तो अब चल रहा है, 2023 वाला अब चल रहा है, ये 2022 का है जो 2023 में हमें डेटा करंट अफेयर का मिल रहा है, इसको आप 22 कर लें, ठीक है। 2022 का ईरानी कप किसने जीता है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है, और 2023 का भी चल रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है वो 2022 के लिए क्या रहा है? रनर अप रहा है, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास
हु वॉन ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, है ना, ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 पिछले साल जो आयोजित हुआ था, ये किसने जीता था, कहां आयोजित हुआ था, रनरअप कौन है, ये सारी बातें यहां पर करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है 2022 का, ये हमने जीता है ना। इसका सीधा आपको आंसर याद रखना है कि 2022 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप है, वो किसने जीता, तो वो जीता है भारत ने, पहली चीज। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरा ये कि भारत ने जीता है, इसका रनर अप कौन था, ये मैचेस कहां हुए, कौन उसकी होस्ट कंट्री थी, उसके लिए बात करते हैं। भारत इसका विनर है, तो बांग्लादेश इसका रनर अप है, सेकंड प्लेस अगर देखें तो। ठीक है, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले इसको देखिए, इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश एट बेंगलुरु इंडिया। मतलब पहली बात यहां से आपको समझ में आती है कि पहली बात तो ये कि इंडिया जीता है, बांग्लादेश को हराया, मतलब ये जो है ये है इसका उपविजेता। आप बोलते हैं ना, एक विजेता होता है तो दूसरा कौन हो जाता है, उपविजेता। ठीक है, रनर अप जिसको आप कह रहे हैं उपविजेता है। कंट्री, होस्ट कंट्री, तो आप बोलेंगे कि अगर बेंगलुरु में इसका फाइनल खेला गया है तो आयोजन जो है, आयोजन करने वाली, आयोजित कहां हुआ था, तो वो हुआ है इंडिया में। कहां पर आयोजित हुआ था, इंडिया में हुआ था। कब का है, तो 2022 का, ये लिखा भी है, इंडिया होस्टेड दी ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। भारत ने इसका आयोजन किया है। पहला पॉइंट भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति का नाम यहां पर याद रखना है, सोनू बोलकर, एक प्लेयर है, सोनू बोलकर प्लेयर है। इनने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में। सोनू बोलकर, क्रिकेटर ऑफ भोपाल, रिप्रेजेंटेड इंडियन टीम इन दी वर्ल्ड कप। मतलब जो भोपाल के रहने वाले हैं, है ना, भोपाल से बिलोंग करते हैं, ये प्लेयर हैं, ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं। ब्लाइंड क्रिकेट खेलने में इन्होंने, जो इस बार का वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, उसमें भारत की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि करंट अफेयर की मैं एक और सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं केवल आपको एक मैराथन प्रोवाइड करूंगा। वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हो सकता है वो 4-5 घंटे की हो, 4 घंटे की हो। उस मैराथन में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, जो माई गवर्नमेंट के नाम से जो वो जितने भी एडवर्टीजमेंट वो निकालती है, एडवर्टीजमेंट होते हैं जितने भी माई गवर्नमेंट के, उनको मैंने प्रीवियस 1 ईयर के कलेक्ट किए हैं। पूरे 1 ईयर के जो माई गवर्नमेंट पर जो आपके एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, उनका करंट अफेयर देखेंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है ट्रेंड के अकॉर्डिंग कि मध्य प्रदेश के जो पीएससी के थ्रू करंट अफेयर जो पूछे जा रहे हैं, वो यहीं से आते हैं, ऑलमोस्ट यहीं से आते हैं। तो पूरा कंपाइलेशन है अराउंड 350 क्वेश्चंस का, 333 क्वेश्चन है टू बी एक्यूरेट अगर बात करें तो। उनमें आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो करंट अफेयर के होना चाहिए। उसमें स्पोर्ट्स भी है, उसमें आप देखेंगे कल्चरल एक्टिविटीज के भी पार्ट्स हैं, उसमें कुछ ऑर्गेनाइज हुआ है, कोई समिट हुई है, इंडेक्सेस हैं, सारी चीजें उसमें हमने इंक्लूड कर दी है, अवार्ड्स वगैरह भी उसमें इंक्लूड किया है। क्लियर, तो वो पढ़ेंगे, वो अलग से एक पूरा सेशन रहेगा। ये 30 डेज की क्लासेस आपको पूरी अलग से मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए, किस आईपीएल खिलाड़ी का संबंध नहीं है इंदौर से, संबंध, या कौन सा है ना, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें, कौन सा आईपीएल खिलाड़ी जो है वो इंदौर से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, कौन सा आईपीएल खिलाड़ी, है ना, कौन सा आईपीएल खिलाड़ी इंदौर से संबंधित नहीं है। चलिए, तो आप बताइएगा विच प्लेयर या विच आईपीएल प्लेयर डज नॉट बिलोंग टू इंदौर। इंदौर से पूछा है, स्पेशली मध्य प्रदेश की भी बात नहीं की है। अगर आप देखेंगे आपके पास जो ऑप्शंस हैं, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान, रजत पाटीदार और कुलदीप सेन, ये सभी मध्य प्रदेश के प्लेयर हैं। ये सभी की सभी मध्य प्रदेश के प्लेयर हैं जो आईपीएल की नीलामी में किसी न किसी फ्रेंचाइजी के साथ खेले हैं। अगर आप देखें तो वेंकटेश अय्यर, आवेश खान और रजत पाटीदार, ये तीनों की तीनों जो हैं ये इंदौर से बिलोंग करते हैं, इंदौर एकेडमी के प्लेयर हैं, इंदौर के ये प्लेयर हैं। क्लियर ये बात है ना, ये तीनों प्लेयर जो हैं कहां से बिलोंग करते हैं, इंदौर से। वहीं अगर हम कुलदीप सेन की बात करें, कुलदीप सेन की बात करें तो ये रीवा से बिलोंग करते हैं। कुलदीप सेन कहां के हैं, रीवा के। तो पॉइंट याद रखना है, तो चारों मध्य प्रदेश के, लेकिन कुलदीप सेन रीवा से आते हैं। ठीक, चलिए, तो आपके लिए इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर बता पाएंगे कि इसका आंसर जो है वो कुलदीप सेन है ना, कुलदीप सेन जो है वो रीवा से हैं, इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वे कौन है या हु आर दे, आपसे ये कुछ नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये कौन है बताइए। चलिए बताते हैं। एक नाम दिया है विवेक सागर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, प्राची यादव, रूबीना फ्रांसिस। इनके बारे में पूछा गया है कौन है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। हम बात करें अगर विवेक सागर की, तो विवेक सागर जो है ये हॉकी प्लेयर हैं। ये क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, हॉकी प्लेयर हैं ये। एक बात हो गई, हॉकी प्लेयर हो गई, हॉकी के खिलाड़ी हैं।
ऐश्वर्य प्रताप सिंह की बात करें तो ये बंदा जो है ये बहुत ही फेमस हो रहा है। दूसरी बात की बहुत अच्छी मेहनत करके मध्य प्रदेश का नाम देश में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये क्या कर रहा है, अच्छा हमारे नाम को बढ़ा रहा है, हमें गौरवान्वित कर रहा है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह है ना, तोमर है, अगर देखें तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है। क्या करते हैं, शूटिंग करते हैं, निशानेबाज है ना, निशानेबाज। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम निशानेबाज, ठीक, शूटिंग करते हैं ये। फिर है हमारी प्राची यादव। प्राची यादव के बारे में याद रखें कि प्राची यादव जो हैं ये कैनोइंग करती हैं। ये क्या करती हैं, कैनोइंग। ठीक है, ये कैनोइंग करती हैं। मैंने अभी भी आपको बताया कि कैनोइंग जो गेम है मध्य प्रदेश का, काइकिंग कैनोइंग बहुत फेमस है। रूबीना फ्रांसिस की बात करें तो ये भी निशानेबाज है ना, शूटर है ये भी। तो ये भी शूटिंग प्ले करती हैं, गेम खेलती हैं शूटिंग वाला। क्लियर। चलिए इनके बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे विवेक सागर की, तो विवेक सागर जो हैं ये बहुत फेमस रहे हैं, हॉकी प्लेयर हैं। रूबीना फ्रांसिस हमारी पैरा प्लेयर है। तो इनको देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके पास यहाँ है। जैसे विवेक सागर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ही वॉज द कैप्टन ऑफ मध्य प्रदेश हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में ये कैप्टन रहे हैं और ये नर्मदापुरम के हैं। कहाँ है ना, नर्मदापुरम के हैं। और कैप्टन विवेक सागर, क्लियर है ये बात। नर्मदापुरम मतलब हमारा होशंगाबाद पुराना, अब उसको आप नर्मदापुरम कहते हैं। तो नर्मदापुरम से बिलोंग करते हैं विवेक सागर। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि बताइए, एक आपको कॉलम दे दिया है प्लेयर का नाम और दूसरा उसका लोकेशन, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तब भी आपको आंसर करना पड़ेंगे, राइट। चलिए फिर आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, उनकी बात करें, देखिए शूटिंग प्लेयर है ना, मध्य प्रदेश के खरगोन से बिलोंग करते हैं। कहां से, खरगोन से। एक सेशन में मैं आपके लिए ये सारी चीजें कि कौन प्लेयर कहां से बिलोंग करता है और कौन सा स्पोर्ट खेलता है ये भी लेकर आने वाला हूं, पूरी एक साथ चीजें, है ना। चलिए प्राची यादव की बात करें तो ग्वालियर से हैं और कैनोइंग करती हैं, अभी बताया मैंने आपको। रूबीना फ्रांसिस जो है ये शूटर है और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में भाग लिया है। रूबीना फ्रांसिस जो है ये पैरालंपिक प्लेयर हैं, पैरा ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, शूटर हैं ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, मध्य प्रदेश में पहली बार पावर लिफ्टिंग फेडरेशन कप कहां आयोजित किया गया था। वेयर इज द फर्स्ट पावर लिफ्टिंग फेडरेशन कप इज ऑर्गेनाइज्ड, वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर पूछा है कि ये पावर लिफ्टिंग जो फेडरेशन कप है वो कहां ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपको इसका आंसर याद रखना है सीधा, ये इंदौर में हुआ था। कहां पर, इंदौर में। क्लियर, डायरेक्ट याद रखना, पहला जो पावर लिफ्टिंग फेडरेशन कप है वो इंदौर में आयोजित किया गया था। चलिए इसका डायरेक्ट आंसर है, ये आयोजन से रिलेटेड है। कौन होस्ट था, आपको 4 सिटीज दिए, इंदौर उसका होस्ट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन अंपायर इंदौर का है। अब सुनिए, है ना, इनमें आपको एम्पायर्स दिख रहे हैं जैसे कुमार धर्मसेना, नितिन मेनन, अलीम डार, नितिन बाथी। आपको इनमें बताना है कि कौन जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो नितिन मेनन है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, नितिन मेनन। आप लोग अगर क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता है नितिन मेनन प्लेयर है, एम्पायर है। ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये इंदौर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये बात एक पॉइंट तो हो गया। अब बाकी की भी बात कर लेते हैं कि बाकी जो एम्पायर के नाम लिखे हैं, जैसे कुमार धर्मसेना की अगर हम बात करें तो ये श्रीलंका से है, नितिन मेनन इंदौर से, अलीम डार पाकिस्तान से, नितिन भाटी बेंगलुरु से है, इंदौर इंडिया से। तो ये आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट हो गए कि कुमार धर्मसेना कहां से है, श्रीलंका से है। फिर उसके बाद आपके पास जो हमारे ये नितिन मेनन है, इंडिया इंदौर से, अलीम डार पाकिस्तान की, नितिन बाथी इंडिया से। देखो पीएससी की बात देखिए, पीएससी ने एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि ये जो लिखा है ना, बस उसने इतना बोला था कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि उन्होंने जो रूट के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा था। उन्होंने प्ले पूछा था, मतलब कौन सा गेम खेलते हैं वो पूछा था, या शायद कंट्री पूछी थी। तो ऐसे क्वेश्चन कि जो इंडिया के प्लेयर नहीं है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हो सकता है कि अब प्लेयर ना पूछकर, क्रिकेट क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, हर कोई इतना क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है क्रिकेट को, तो हो सकता है वो उनमें से कोई एम्पायर पूछ ले। तो आपको एम्पायर्स में ये बड़े बड़े एम्पायर जो होते हैं ना, जैसे एलिंगवर्थ हैं, वो इंग्लैंड के हैं, है ना। तो इस तरीके के जो एम्पायर्स हैं, बड़े एम्पायर जो बहुत ज्यादा फेमस है, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। क्लियर, मैं एक और लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन एम्पायर कहाँ का है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपका स्टैटिक वाले पार्ट का क्वेश्चन है। सांची के स्तूप की खोज की बात करें
तो सांची के स्तूप की खोज सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द स्तूपास ऑफ सांची? ऑप्शंस देखिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो तो है नहीं, ये बाद में आए थे, नन ऑफ द अबव नहीं। जनरल टेलर जो है, जनरल टेलर वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड द स्तूपास ऑफ सांची। कब हुई थी खोज अगर पूछा जाए तो ये ईयर जो है वो है 1818 में, ये खोज जो हुई थी वो 1818 में हुई थी, राइट। किसने की थी? तो एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था जनरल टेलर, इन्होंने इसकी खोज की थी, सांची के स्तूपास की। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में यूनेस्को की कितनी साइट्स हैं? यूनेस्को साइट्स की बात की जा रही है, वो भी कहां पर? भारत में, मध्य प्रदेश में नहीं पूछा गया है। हाँ, ये जो पूछा गया है किसका पूछा है? इंडिया का। ठीक, चलिए, तो इंडिया में बात करें, वर्तमान में जो है टोटल आप देखेंगे 42 साइट्स हैं। कितनी हैं वर्तमान में? 42 साइट्स है। करंट का डेटा है, बिल्कुल रिसेंट है, क्योंकि अभी दो नई साइट को इसमें शामिल किया गया है। दो नई साइट्स जो हैं इसमें अभी अभी रिसेंटली शामिल हुई है, उनकी हम यहां पर बात करेंगे, यूनेस्को की साइट्स के बारे में। चलिए, ये है आपके पास वो 42 साइट्स। 42 साइट्स कौन कौन सी? तो देखो, हम अगर 42nd की बात करें तो ये होयसल मंदिर समूह है, कर्नाटका में मिलेगा आपको, अभी अभी ये सितंबर में ही इसको यूनेस्को की साइट में शामिल किया है। बंगाल का शांति निकेतन है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो आश्रम वाली बात है वो है शांति निकेतन, 79, मतलब अभी की बात है रिसेंटली। तो 41st और 42nd तो आपको अलग से याद रखना है। होयसल मंदिर जो है, होयसल मंदिर कर्नाटका के जो है ना, वो पूरा ग्रुप जो है उसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है, और आपका जो शांति निकेतन वाला बंगाल में है उसको भी शामिल कर लिया है। तो आपके लिए ये दो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अभी, ये दोनों पॉइंट पूरे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अभी रिसेंट है, बहुत रिसेंट है। उसके पहले अगर हम बात करें तो हमारी 40th और 39th की बात करें तो ये धोलावीरा जो आपकी हड़प्पा की साइट है, और ये रामप्पा मंदिर, रुद्रेश्वर टेम्पल रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना का, उसको भी 2021 में शामिल किया था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 42 साइट्स आप याद रखें, ठीक है। वहीं पर अगर मध्य प्रदेश में बात करें हम लोग, है ना, यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा, मध्य प्रदेश में कितनी साइट्स हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 साइट्स हैं, है ना। मध्य प्रदेश में कितनी साइट्स हैं? 3 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 3। पहली बात करते हैं हम, सबसे पहले जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें किसको शामिल किया गया था? तो खजुराहो को, ठीक है, खजुराहो को शामिल किया गया था। खजुराहो को शामिल कब किया गया था? वो किया गया था 1986 में, ठीक। उसके बाद आपका दूसरा जो है वो है आपका सांची, दूसरा जो है वो सांची है। सांची कब शामिल हुआ है? तो वो हुआ है 1989 में, सांची को 1989 में शामिल किया। और मध्य प्रदेश की तीसरी साइट जो है जिसको शामिल किया गया है वो कौन सी है? तो वो है भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखें, मध्य प्रदेश के लिए हैं, राइट। ये तीनों की तीनों जो है किसके लिए हैं? मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए, अब ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैंने कुछ इंक्लूड कर दिए हैं, कुछ आपको अगले सेशन में भी मिलेंगे, फिर उसके बाद अगला सेशन होगा वहां पर भी कुछ मिलने वाले हैं। पीएससी ने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा उसकी भी यहां पर मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का पारसी क्रिकेट क्लब, है ना, मध्य प्रदेश का पारसी क्रिकेट क्लब कब बना था? ये क्वेश्चन है ना। तो याद रखें, मध्य प्रदेश का जो पारसी, ये 4 पॉइंट मैंने बहुत सोच समझ के लिए हैं। पहली चीज, पारसी क्रिकेट क्लब भारत का, मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब है। 1890 में इंदौर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रहेगा ये 1890, 1890 इंदौर में इसका हेडक्वार्टर। दूसरा, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, ये याद रखें क्योंकि यहीं पर मैच होते हैं होलकर ग्राउंड पे ही। होलकर ग्राउंड एकमात्र ऐसा ग्राउंड है जहां पर इंटरनेशनल और मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंदौर में नेहरू वगैरह स्टेडियम में नहीं किए जाते हैं। तो होलकर स्टेडियम 1941 इंदौर में है ये भी। बैडमिंटन एसोसिएशन की बात करें तो 1946 में स्टैब्लिश हुआ, आजादी के जस्ट एक साल पहले, और अभी इसका जो हेडक्वार्टर वो इंदौर में है, पहले जबलपुर में हुआ करता था। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा चेंज हुआ है, इनिशियली जबलपुर में था, करंट ये आपका इंदौर में है। वैसे ही अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो टीटी, टेबल टेनिस का जो ईयर है, जो एसोसिएशन स्टैब्लिश हुआ आजादी के 10 साल बाद। बैडमिंटन की आप बात करते हैं तो आजादी से एक साल पहले, और जब आप टीटी की बात करते हैं तो आजादी के 10 साल बाद, 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर, टीटी है ना, टेबल टेनिस 10 ईयर बाद 1957। इंदौर में इसका करंट अभी हेडक्वार्टर है, शिफ्ट हो गया है, और जबलपुर में इसको इनिशियली जब स्टैब्लिश किया गया था तो वो जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। ये आजादी के आसपास की बात है, जबलपुर तब ज्यादा फेमस था। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, ये आपको ईयर भी याद रखना है, और यही आपको यहाँ पर
जो फाइनल डेटा लिखा है वो भी याद रखना है, क्योंकि ये करंट से रिलेट भी कर रहा है थोड़ा सा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो इस सेशन में हमने जो जितने क्वेश्चन देखे हैं उनको सबको आप देखिए एक बार फिर से फटाफट, क्विक रिवीजन के लिए आप डबल स्पीड में इसको रीड कर सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाए और आंसर भी यहीं पर पता चल जाए। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।